भावना। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीडीएस की जो पत्नी है विपिन रावत की, मधुलिका रावत, वो भी सवार में थी। क्या ब्लैक बॉक्स से ही अब पूरी जानकारी मिल पाएगी कर्नल दानवीर? इंतजार ब्लैक बॉक्स के मिलने का, अभी तक मिल भी चुका होगा मुझे लगता है, जो सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये ब्लैक बॉक्स से ही बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एवियोनिक्स हैं उसके टेक्निकल पैरामीटर साथ के साथ रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो क्या ये तकनीकी खराबी थी, या ये मौसम की खराबी थी, या कोई पायलट एरर था, ये ब्लैक बॉक्स से ही पूरी क्लैरिटी। बिल्कुल, ये नितिन वैद्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं। वैद्य साहब, अब ब्लैक बॉक्स से ही पूरी जानकारी मिलेगी, या एटीसी से जो लास्ट कॉन्वर्सेशन पायलट का हुआ होगा वो भी एक बड़ी जानकारी देगा? बिल्कुल, ये ब्लैक बॉक्स में लास्ट रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन भी होगा जो पायलट और एटीसी के दरमियान हुआ है। और जैसे कर्नल दानवीर ने बताया कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जितने पैरामीटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, इंजन फंक्शनिंग, उसके बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग बिटवीन एटीसी एंड पायलट्स एंड बिटवीन द टू पायलट्स जो एक साथ फ्लाई करते हैं, ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में होती है। तो जब टेक्निकल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंच जाएगी तो वो सही मायने में वो ब्लैक बॉक्स को निकालने में सफल होंगे, ऐसे मुझे लगता है। और अब की बार जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ वहां पहुंच ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके साथ एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट बोर्ड के आला अधिकारी भी साथ में हो सकते हैं, जो ये एक्सीडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मदद करेंगे। बिल्कुल, और वैद्य साहब भी यही बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स का इंतजार है। मैं रोमाना का रुख करना चाहूंगी। रोमाना ग्राफिकली भी हमें समझा रही है कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ है। और रोमाना, जो हमारे साथ रिटायर्ड वायुसेना के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स से ये क्लियर होगा, जो पूरा कॉन्वर्सेशन उसमें रिकॉर्ड हुआ, कि आखिर क्या वजह रही इस हादसे की। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने है, जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का घर और उनके घर के बाहर ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीरज राजपूत जी, जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्योंकि देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के हेड हैं, तो इसीलिए उनके घर पे क्योंकि ये घटना हुई है, और तो इसीलिए वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि उनको सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है, क्योंकि खुद थल सेना प्रमुख रह चुके हैं। Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी। उनके समय में ही जो म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर रेड हुई थी, वाइस चीफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अहम भूमिका निभाई थी। चीन के साथ जब पूरा डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 1.5 साल से, तो उनकी बहुत अहम भूमिका थी इस पूरे दौरान, जब सेनाओं की जो साझा जो स्ट्रेटेजी होती है बनाने के लिए चीन के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, तो उन सब के लिए ही उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मिली हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है स्थानीय पुलिस ने। नीरज राजपूत, कुछ जानकारी मिल रही है कि इस वक्त घर पर उनके कौन रहा होगा? परिवार में पत्नी उनके साथ थी। इस हादसे में जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इसी Mi-17 हेलीकॉप्टर में उनके साथ सवार थी। नीरज, बिल्कुल, दिल्ली से खुद मधुलिका रावत, जो कि सीडीएस की पत्नी है, वो भी साथ में गई थी, सलूर गई थी। और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, वो उस हेलीकॉप्टर में भी मौजूद थी, जिसमें खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वेलिंगटन पहुंचने वाले थे, और बीच रास्ते में ही ये क्रैश हो गया। तो ऐसी जानकारी मिल रही है। उनके परिवार में उनके बच्चे हैं उनके, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि क्या वो घर पे मौजूद हैं या नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त देश को इंतजार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए जाने वाले बयान का, क्योंकि उसी से काफी और जानकारियां सामने निकल कर आएंगी, तस्वीर कुछ साफ होगी। फिलहाल अपडेट्स के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, देश को इंतजार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए जाने वाली जानकारी का, उनके बयान का। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। जनरल बिपिन रावत के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और साथ में हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि वो कैसे सेना में 78 जब 1978 यानी 1978 में वो सेना में आए थे, पहले सीडीएस के पद पर बिपिन रावत को बिठाया गया। सेना प्रमुख रह चुके हैं बिपिन रावत, जो जिस तरीके से सेना ने पिछले दिनों में जो रणनीति रही है, चाहे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो, उसको लेकर एक अहम भूमिका निभाई थी। तो जनरल बिपिन रावत को लेकर जो जानकारी है, जो अभी तक सेना में उन्होंने बड़े काम किए, वो भी हम बैंड के जरिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही है कि जनरल बिपिन रावत, जो कि गंभीर स्थिति में घायल हुए, आज सुबह हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका
उपचार इस समय चल रहा है। वहां पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी पहुंचने वाले हैं और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस समय की यह है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का इंतजार देश को, और गृह मंत्री अमित शाह इस समय संसद में पहुंच गए और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे। सीडीएस रावत गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। ये सभी बड़े अपडेट इस समय हम आपको बता रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट? देखिए, इस समय मैं सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं इस तरफ जो उनके घर की तरफ रास्ता आता है यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और जो सेना के जवान हैं वो यहां पर है। फिलहाल घर के अंदर इस समय कोई नहीं है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इस खबर के आने के बाद से लगातार मीडिया के लोगों का आना, कुछ लोगों का आने जारी था। तो फिलहाल यहाँ पर घर के बाहर सुरक्षा आप देख सकते हैं थोड़ी बढ़ा दी गई है और क्योंकि जब से खबर आई है लोग यहाँ पे जानने के आ रहे थे, तो फिलहाल सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है जो कि इस समय देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो बड़ा अपडेट इस समय ये सीधी तस्वीरें हम जनरल बिपिन रावत के घर की दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल घर के भीतर कोई मौजूद नहीं है। उनकी पत्नी, उनके साथ मधुलिका रावत उस हेलीकॉप्टर में सवार थी जो आज सुबह क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। गंभीर रूप से घायल स्थिति में सीडीएस बिपिन रावत को भर्ती कराया गया है। लोगों के आने का सिलसिला उनके घर पर शुरू हो गया है। 31/12/2019 में पहली बार सीडीएस पद उन्होंने संभाला था जनरल बिपिन रावत ने। इस समय गंभीर स्थिति में उनका उपचार चल रहा है। तमाम जो उनके जानने वाले हैं, उनके मित्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अंकित गुप्ता, क्या अपडेट? जी, इस वक्त संसद भवन से अपडेट आ रहा है। संसद भवन में अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह अब से जो कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं संसद भवन में और उम्मीद है की जा रही है कि कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दफ्तर में मौजूद है और वो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सेना के, उनसे जानकारी ले रहे हैं और एक बार जब जानकारी आधिकारिक तौर पर सारी जानकारियां उनके सामने आ जाएंगी उसके बाद ही वो संसद भवन में बयान देंगे। तो फिलहाल इस वक्त के लिए संसद भवन से अपडेट यही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं संसद भवन परिसर में। बिल्कुल, तो गृह मंत्री अमित शाह